कोई पुरुष महाराज में नहीं रहेगा, सारी स्त्रियां देवियां गोपियां महाराज में रहेंगे और भी कोई पुरुष महाराज में नहीं रहेगा। तो मैया पार्वती कहने लगी बाबा, इसलिए आप यहाँ पर रुको। भोले बाबा कहने लगे महाराज में जरूर जाऊंगा, मैं अकेले नहीं रुकूंगा। मैया पार्वती कहने लगी वहां पर पुरुष नहीं रह सकते, खाली स्त्रियां देवियां गोपियां महाराज में जाएंगे। तो भोले बाबा ने कहा तो फिर हमें भी स्त्री बना लो, हमें भी साड़ी पहना है, लेकिन महाराज में ले चले। भोले बाबा ने कहा, मैया पार्वती ने कहा तुम्हें स्त्री बना दो, साड़ी पहना लो, एक हाथ की दाढ़ी साड़ी से ना दो। भोले बाबा पार्वती मैया कहने लगी और नर से नारी बनाना सही भी, लेकिन भोले बाबा की वैसे इतने विचित्र इतने विकराल पार्वती मैया बाबा के सुंदर से साड़ी लेकर के आई, वो साड़ी घुटनों से आ गई। मैया कहने लगी ऐसे सब जान जाएंगे कि तुम करो। अब मैया पार्वती बड़ी परेशान, बोले मैं पहले तुम्हारा श्रृंगार बना लूं, अपना बाद में बनाऊं। बाबा कहने लगे मैं चलूंगा जरूर, नहीं मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। अब मैया पार्वती भोले बाबा का नर से नारी बनाने लगी, सुंदर सुंदर मैया पार्वती बाबा भोले को तैयार करने लगी, चुनिया पहनाने लगी, मुंदरियां पहनाने लगी, कानों में बिच्छुओं के बाले डाले, गले में सरसों की माला डाल दिया और एक लंबा सा लहंगा लेकर आई मैया पार्वती बाबा, लंबा सा लहंगा पहना दिया और एक हाथ की छूना से एक हाथ की गाड़ी, एक हाथ का बाबा का घूंघट डाल जाने मैया पार्वती कहने लगी बाबा तुम्हें महाराष्ट्र में लेवान लेकर चलने हैं, लेकिन ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में कोई पहचान ना सके कि तुम करो, ऐसे चलना है। बोले बाबा तो मैया पार्वती श्रृंगार बनाती जा रही है, तेरी बाबा ध्यान रखना कि तुम्हें महाराष्ट्र में कोई पहचान ना सके कि तुम न रहो। पार्वती मैया भोले बाबा का श्रृंगार